प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तले लालेना, मेरे जीव के जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षय 3 नूर जमाल के नूरी अंग रूही, आप सबके चरणों में कोटान को। धामधनी की मेहर से हम लोग कीर्तन के कुछ खास ऐसे प्रकरण पे मिल बैठकर सहूर कर रहे हैं, जो खास श्री परना मिने बंगला साहेब में बैठकर धामधनी के हुक्म से इंद्रावती के तन पर नाजिल हुआ। साक्षात श्री प्राणनाथ स्वरूप वाणी मूल स्वरूप से नाजिल होती गई और सब सुंदर साथ ने उसको अपने दिल में धारण किया और लिखा, जो आज 400 वर्ष लगभग के बाद हम सब सुंदर साथ को उसका रस पीने को मिल रहा है। सोचो धामधनी की कृपा कि हम साक्षात वहां नहीं बैठे थे, हम बैठे तो थे बंगला साहिब सुंदर साथ के दिल में और इंद्रावती जी के दिल, लेकिन साक्षात उस समय बैठने का श्रेय तो कुछ सुंदर साथ को मिला था और वाणी नाजिल होती गई। सोचो उस समय का क्या सुख रहा होगा जब आसमानी वाणी नाजिल हो रही है, पूरे स्थान पर नीरवता है, स्तब्धता है, पूर्ण खामोशी और अति मधुर स्वर में वाणी गूंज रही है। श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट होती है और सब सुंदर साथ इतने रसमग्न कि क्या कहना। ये प्रकरण 111 से लेके 117 तक ये मार्फत की वाणी है, सिंगार की वाणी, ये श्री परना मिने नाजिल हुई। और प्रकरण 88 से लेके 93 तक वो नाजिल हुई थी जब वाणी पूरी उतर चुकी थी, बस वो 5-6 प्रकरण उतरे थे चितवन के। तो आज सुंदर साथ जिस धरती पर गूंजे थे वो चितवन के शब्द,
गूंजे थे वो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के शब्द। उसी जगह श्रृंगार का ही मार्फत रस पिलाते हुए किरंतन के अंदर ये वाणी प्रकट हुई। वाणी की इन चौपाइयों में और श्रृंगार के चौपाइयों में कोई विशेष अंतर नहीं दिखेगा। अब सुंदर साथ अपनी सुरता, चलो आज सखी विराजमान हो जाते हैं बंगला साहब, और श्री जी साहेब जी मेहरबान के स्वरूप को अपने दिल में धारण कर बाईजू राज, लालदास जी, महाराजा जी और ऐसे सभी अग्रणी सुंदर साथ के दिल के अंदर बैठकर धाम धनी की वाणी को सुनना, ग्रहण करना और जैसे जैसे प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से ये वाणी उतरती रहे, महसूस कर लेना कि ये मूल मिलावे में उतर रही। बंगला साहिब इस ब्रह्मांड में उस घड़ी मूल मिलावे का स्वरूप था, जहां सुंदर साथ दामधनी के चरणों में बैठकर उनके मुख से उतरती हुई मीठी वाणी का रसपान किया था। अपनी सुरता ऐसे ही अग्रणी सुंदर साथ के दिल में पहुंचाइए और धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल प्राणनाथ तखत पर विराजमान है, अनंत शोभा को धारण किए और उनकी रसना से ये मीठे वचन प्रकट हो रहे हैं। तो सुने। चतुर चौकस चेतन अति चोप सो, कूवत कर सब अंग कमर कसे, सुंदर सेज्या सनकूल तन रूह रची, मासूक दिल मोमिन मोहल माहे बसे। सुंदर साथ ये वाणी नाजिल होती गई और सुंदर साथ अपने दिल में रखता गया और प्राणनाथ जी खुद ऐसे सुंदर वचनों का खुलासा करके सुंदर साथ को इश्क का रस पिला रहे हैं। कहां? बंगला साहिब में बैठकर सुरता मूल मिलावे परम धाम में लगाकर। चतुर चौकस चेतन अति चोप सो, सुंदर सा जैसा मूल स्वरूप के दिल में आता है, वैसा ही आवेश स्वरूप के दिल में आता है। जो नूर का स्वरूप मूल स्वरूप होता है, वैसा ही नूरी स्वरूप आवेश स्वरूप का होता है। सुंदर साथ उसको यहां का तन न समझे। जब धाम धनी के ऊपर वाणी नूरी तारतम नूर उतरता है, तो उनके स्वरूप में सुंदर साथ मूल स्वरूप को निहारता है। और वो कैसा है?
चतुर है, चौकस सावधान है, चेतन है और अनंत उमंग से भरा हुआ है। चोप यानी उमंग। धाम धनी के दिल में उमंग क्या होता है? अपनी सभी रूहों को अपने दिल से निकाल कर इश्क का रस पिलाऊं, लाड़ लड़ाऊं, उनके अंगों से अरस परस हो जाऊं। जब ऐसा भाव धामधनी ने दिल में लिया तो उनका असल स्वरूप आशिक का जो है, श्री महामत कहे ए मोमिन, तुम पर दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। तो धाम धनी आशिक स्वरूप है जो सभी रूहों को अपना लाड़ पिलाए। स्वलीला अद्वैत में हर कोई आशिक का रूप धारण कर लेता है, लेकिन मूल स्वरूप राज्य का ही आशिक है। वो आशिक ही सबके दिल में बैठकर आशिक का लीला करता है। वस्तुतः परम धाम में राजी का दिल ही आशिक है और राजी का दिल ही माशूक है। और ये आशिक माशूक दोनों के एक स्वरूप है। इसी को मारिफत कहते हैं, इसी को राजी का मूल अद्वैत कहते हैं, इसी को उनका दिल कहते हैं और इसी को नूर कहते हैं, इसी को खिलवत कहते हैं, इसी को वाहिद कहते हैं, इसी को वाहिदत कहते हैं। आशिक श्री राज्य अपने अंग में इश्क को लेकर अति चतुराई के साथ अपनी रूहों को पिलाते हैं और बहुत सावधानी के साथ। सावधानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक मां अपने दुधमुहे बच्चे को जो बहुत छोटा है उसको उसके तालू को पकड़कर दूध पिलाना चाहती है, तो बड़े सावधानी के साथ कि कहीं दूध छलक न जाए, कहीं दूध उसके गले में अटक न जाए, कहीं दूध उसके उदर में जाने की जगह उसके फेफड़ों में न चला जाए, कहीं खांसने न लगे, कहीं उसकी नासिका से न निकल पड़े। तो बहुत सावधानी के साथ धाम धनी इश्क इस प्रकार से अपनी रूहों को पिलाते हैं जितना वो एक बार में पी सके। अगर मान लें कि धाम धनी का दिल तो सागर है, बहर का सागर, उसके अंदर इश्क तो है ही, अनंत सागर मिलकर ऐसे इश्क के रंग बनते कि धाम धनी उस सागर को आपको पिलाने चले और आप न पी पाए।
आप उसको ग्रहण न कर पाए। कहते हैं वाणी में, श्रृंगार में, संज में पिलाए। वो यहां के लिए है, लेकिन भाव थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जिससे रूहें बेहोश न हो जाए। क्योंकि अगर बेहोश हो जाएंगी, इश्क में ऐसा गर्क हो जाएंगी, तो पैदर पे लगातार उसके रस की लज्जत कैसे ले पाएंगे। ये है चौकस का तात्पर्य। धामधनी बड़ी सावधानी से, चतुराई से और पूरे होश में, चेतन धामधनी अपनी रूहों, चेतन रूहों को पिलाती हैं, उनकी चैतन्यता को बरकरार रखते। जो पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग समान। ये इसी संदर्भ में धामधनी ने सागर में कहला। सुख दीजिए, अत्यधिक दीजिए, लेकिन धामधनी बेहोश न करिए, चेतन रखिए, जागृत रखिए। तो जागृत राज जी जागृत अपनी रूहों को इस प्रकार से इश्क का रस पिलाते हैं कि वो जागृत रहकर उसका रस पान करें। चतुर चौकस चेतन अति चोप सो। और जैसे एक मां के दिल में उमंग की लहरें हमेशा बहती रहती है कि अपने बच्चे को दूध का पान कराए, और ये बात मां के दिल में कैसा उमंग होता है, ये सिर्फ मां जानती है, बच्चा नहीं जानता। सिर्फ राजी जानते हैं, रूहें नहीं जानती कि राजी के दिल के अंदर कैसा उमंग है अपनी रूहों को इश्क पिलाने के वास्ते। तो चतुर चौकस चेतन अति चोप, चोप माने उमंग, अत्यधिक उमंग है राजी के दिल कि अपनी रूहों को इश्क का मधुर रस का पान कर। और इश्क का रस होता कैसा है सुंदर साथ, आज एक यहां साधारण उदाहरण से समझ लेते हैं। आजकल भारत में ग्रीष्म के दिन है, फलों का राजा आम मिलता है, और आम के भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटीज होती है, भिन्न भिन्न प्रकार। लंगड़ा है, मालदा है, दशहरी है, केसर है, तोतापरी है, अल्फांसो है, न जाने कितने नाम। जिस स्थान पर एक इसके मेले लगते हैं, विध विध के आम, कोई छोटा कोई बड़ा, और हर आम के अंदर जो रस होता है और जो ऊपर छिलके का रंग होता है, सब अलग अलग, और रस भी अलग अलग। लेकिन आप उसको पाएंगे तो सिर्फ इतना कह पाएंगे, बड़ा मीठा। परम धाम में इसी प्रकार से इश्क का रस पीकर सुंदर साथ कहता है, बड़ा मीठा है। मीठा मतलब आनंद देने वाला।
आनंद। मीठा और आनंद एक तरीके से एकार्थवाची समान है। तो इश्क के अंदर यहां तो 2, 4, 500, 1000 तरीके के आम होंगे, उसके विध विध के रस होंगे, कदाचित विश्व में और भी तरीके होंगे, लेकिन परम धाम में इश्क का फल जो है, इश्क रूपी फल, वो अनंत रंगों वाला अनंत रस और विध विध का रस, और हर रस को पीने का अधिकार मात्र ब्रह्म सृष्टियों को, और उस रस का पान जब परम धाम में धाम धनी साकी बनकर अपने हाथ से रूहों को पिलाते हैं, तो रूहों को इश्क के रस से ज्यादा रस मिलता है धाम धनी के नैनों से प्रकट होता हुआ उमंग, उसकी चतुराई, उसकी कोमलता, उसकी चंचलता। जिस चंचलता प्यार लाड़ का भाव लेकर जब वो रस पिलाते हैं, तो इश्क के रस से ज्यादा रस मिलता है धाम धनी के नैनों से, और वो नैन भी मूक रूप में पिलाते हैं इश्क का रस। तो सुंदर सात चतुर चौकस चेतन अति चोप सोम, कुवत कर सब अंग कमर कसे। धाम धनी ने अपने दिल के अनंत नूर के गुण को अपने मुखार बिंद पर धारण कर लिया, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हो गई, और उनके मुखड़े से प्रेम और आनंद की लहरें बह रही, एकत्व की लहरें बह रही, और इतना उस प्रेम की आभा है, कांति है, चमक है, छटा है, और उनके नैनों से प्रकट होते हुए उमंग, उत्साह अपनी रूहों को देखकर जो दिल में राजी के आता है कि बस अब तो इश्क ही पिलाओ। उमंग, उत्साह, उल्लास। अब धाम धनी रुक नहीं पा रहे, उल्लसित है उनका दिल, उल्लास, अनंत ऊर्जा उनके हृदय से प्रकट हो रही, प्रफुल्लता, संकुल उनका मुखार बिंद अति प्रसन्न है। और जब रूहों को उनका रस पिलाते हैं, तो मानो उनका मुखार बिंद अनंत शीतलता को धारण किए, वो जागृत मुखड़ा अति कोमल, अति सुगंध। जब धाम धनी इश्क का रस पिला रहे हैं, तो इश्क की ही सुगंध उनकी नासिका से, उनके अंग अंग से प्रकट होती है। और ऐसा माधुर्यता आशिक और माशूक के बीच की निस्बत को जोड़ती है। यहां के शब्दों में पति पत्नी कह सकते, लेकिन ये उदाहरण सटीक नहीं है। ये परम धाम के आशिक और माशूक का प्रेम पिलाने का अद्भुत लीला है। और सुंदर साथ हमारे मूल तन उसके उस प्रेम को पीने के अधिकारी हैं।
और वही रस धामधनी ने ऐसा हिकमत की कि परम धाम में हमारे मूल तन पर आत्म के तन धामधनी का मूल स्वरूप उनको इश्क पिलाता है। तो यहाँ पर आत्माएं जो उन पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप है, उनको पिलाने का कार्य धामधनी के आवेश स्वरूप करता है प्राणनाथ। यहाँ पर आत्माओं को प्रेम का रस पिलाते हैं और परम धाम में उनका मूल स्वरूप मूल पर आत्म के तन, दोनों तरफ की लीलाओं को रसपान। और जब यह वाणी नाजिल होती है बंगला साहिब में, उस घड़ी श्री जी साहेब जी मेहरबान प्राणनाथ के मुखार बिंद को देखो, ऐसा प्रेम का रंग उनके मुख पर छाता है कि जो हमारी सुंदर साथी यहां बैठे, उनको इल्म से इश्क का रस घोल कर पिला दो, मार्फत पिला दूं अपने सभी सुंदर साथ। ऐसा उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता माधुर्यता श्री जी साहेब जी मुखार बिंद के अंग अंग से प्रकट होती। ध्यान तो दो सुंदर सा, सुंदर सेज्या संकुल तन रूह रची। अब धामधनी ने सुंदर साथ के दिल में परम धाम के अंदर ऐसा डाला कि उनको लगता है कि हमने अपने दिल के अंदर धामधनी को रिझाने के लिए अपने हृदय के अंदर ऐसा सुंदर सेचिया सजाया कि जब धामधनी उसमें आकर बैठेंगे तो मैं इतनी मीठी मीठी बातें करूंगी कि धामधनी रीझ जाए। उनको अपने हस्त कमल से उनके चरणों की तरबे को सुहराऊंगी और दिल में जो मेरे इश्क है उसका रसपान मैं अपने प्रीतम प्राणनाथ राजी को, अक्षरातीत को, जो मेरे कसम है खावंद हैं, उनको पिलाऊंगी। ऐसा पर आत्म के दिल में भाव। और वो दिल किसका है? राजी का। तो करने कराने वाले वही मूल अद्वैत स्वरूप है, लेकिन रूहों के दिल में ऐसा ला देते कि उनको लगता है कि उन्होंने रुचि रुचि के अपने दिल के अंदर सुंदर सेचा, जैसे परम धाम में रंग पर वाली मंदिर में जब धामधनी हमारी शैया पर आकर विराजते हैं और मैं उनको हर तरह से संवारती हूं, सजाती हूं, उनकी सेवा करती हूं, ऐसा ही आत्म के पर आत्म के दिल में रहता है। सुंदर सेजिया संकुल तन रूह रची। और पर आत्म के नूरी तन नूरी दिल इतने उमंग और प्रसन्न चित्त रहते हैं कि बस धामधनी आओ हमारे दिल में विराजो। और मैं अति लाड़ से भरकर आपके अंग अंग की सेवा करूं, आपके नैनों में नैना डालकर निहारूं। आओ सेजा सजी हुई मासूक दिल मोमिन, रूहों का दिल जो माशूक का दिल, मोहल माहे बसे
यानी यहां पर आत्माओं का दिल, जैसे पर आत्म का दिल धामधनी का अर्श है, उसी प्रकार से आत्मा का दिल भी धामधनी का अर्श है। और आत्माओं के दिल को खिलवत का स्वरूप देकर धामधनी उसमें विराजते हैं, साक्षात अक्षरातीत आवेश स्वरूप से। ये इंद्रावती उसका रस पी रही है जब धामधनी का आवेश स्वरूप उनके दिल में विराजता है। और पर आत्म का दिल अर्श, आत्म का दिल अर्श। जब आत्म इल्म से अपने दिल को अर्श कर बैठती, ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखर रोशन, हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्श हुआ। जिसने इस इल्म को ग्रहण किया, धामधनी का इश्क स्वरूप जानकर, उसका दिल अर्श होता है। क्योंकि जहां इश्क का स्वरूप होगा वहीं धामधनी होगी। मन तन जोबन चढ़ता नौतन, सुंदर सा परम धाम में सिर्फ दो चीजें आती हैं, एक हकीकत और एक मार्फत। हकीकत रूप को कहते हैं, मारिफत स्वरूप को कहते हैं। तो परम धाम के 25 पक्ष और ब्रह्म सृष्टियों का अंग अंग, पशु पक्षी जबेरों की पुतलियां, सब कुछ जितना स्वरूप रूप है वो सब लीला में दिखते हैं, हकीकत के स्वरूप है। और लीला करने वाला राजी का दिल होता है, जो पर आत्म के दिल में बैठकर उसके हकीकत रूपी तन से लीला करता है। और तन से जो लीला होती है, दिल उससे आनंदित होता है, रीझता है। लेकिन करवाने वाला वो दिल ही होता है। और सबके दिल में जो भाव आता है वो मूल अद्वैत धामधनी का दिल, जो नूर है, मार्फत है, वो करवाता है। तो जो यहां मन का स्वरूप मन कहते हैं वो दिल है, और तन यानी मन मार्फत और तन हकीकत। और जो तन है वो दिल का स्वरूप है, और दिल के अंदर अनंत सागर है जो नूर के सागर, क्योंकि धामधनी का दिल ही नूर है। इसलिए चाहे वो इश्क हो, चाहे इल्म हो, चाहे निस्बत हो, चाहे सौंदर्य हो, सारे सागर जब मिल जाते हैं तो कहलाता है मेहर का सागर। और उस मेहर के सागर का जो नूर की लहरें हैं, तरंगे हैं, किरणें, वो अति उज्जवल है, रंगों से भरी हुई। और जब वो परम धाम में प्रकट होता है नूर, तो नूर की किरणें अनंत रंगों को धारण किए हुए सुंदरता की पराकाष्ठा। परम धाम में पराकाष्ठा शब्द भी उचित नहीं है, क्योंकि पराकाष्ठा माने एक सीमा, और वहां हर कुछ असीमित है। तो जब कुछ समझ नहीं आता कौन सा शब्द इस्तेमाल करें, तो नौतन कह देते हैं, जोबन कहते हैं, सुंदर सा। एक बच्चा पैदा होता है और
बाल्यावस्था में उसका एक रूप होता है और एक किशोरावस्था, एक अधेड़ अवस्था, एक वृद्धावस्था और एक मृत्यु अवस्था। अब सोचो सुंदर सा, इसमें सबसे अधिक आभा और चमक किस मुखड़े पे होती है? यौवन, किशोर। तो सबसे अधिक शोभा वाला किशोर कहलाता है, यौवन कहलाता है इस ब्रह्मांड। अब धामधनी के अंगों का वर्णन करते हुए जो नित्य यौवन रहता है, तो यौवन के अलावे उस सौंदर्य की जो अधिकाय है उसको वर्णन करें तो कैसे करें? तो कह देते हैं जोवन, यौवन। और जिसका रंग चढ़ता चढ़ता, मतलब उस यौवन की शोभा अनंत होती है और हर पल हर घड़ी वो अनंत रंगों के साथ प्रकट होती है। नौतन, नूतन, नया नया। आया अमरद आसिक इश्क गंज ले। अमरद यानी किशोर, आशिक का स्वरूप यानी अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप के लिए और कोई शब्द नहीं। उनके सौंदर्य का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं। किशोर आया अमरद आशिक, किशोर आशिक क्या लेकर आया? इश्क गंज ले। अपने दिल का जो खजाना है इश्क का, जिसके अंदर अनंत सागरों का रस भरा हुआ है, उसको लेकर धामधनी प्रकट होते हैं अपनी प्यारी रूहों के समक्ष, श्यामा जी के समक्ष। अब आशिक अक्षरातीत श्रीराज जी, श्यामा जी माशूक के स्वरूप। अब धाम वहदत है। अब धाम धनी वो इश्क अगर श्यामा जी को पिलाते हैं तो उसका आनंद परम धाम के हर ब्रह्म सृष्टियों में और परम धाम के 25 पक्षों में पहुंच जाता है रस। लेकिन लीला में जरा विचारो सुंदर सा, 12,000 ब्रह्म सृष्टियां बैठी हैं और धामधनी का एक रूप है, श्यामा जी का एक रूप है और ब्रह्म सृष्टियां हैं 12,000। अब श्यामा जी को पिलाते हैं तो रस का आनंद हम सब लेती हैं, लेकिन दिल में एक दिल और ललचाता है कि धामधनी जैसे श्यामा जी को पिला रहे हैं लीला में, वैसे ही हमको भी पिलाइए। आया अमृत आसिक इश्क गंज ले, अधुर अमृत मुख दंत रसना रस। अधुर यानी होंठ। अब धामधनी के सुंदर लाल अधुर, किशोर अधुर, अमृत अधुर, सौंदर्य से भरपूर अधुर
और उस अधुर से इश्क का अमृत रस टपकता। ऐसा सुंदर मुखार बिंद पर धाम धनी के अधुर, ऊपर वाला अधुर, नीचे वाला अधुर। अब विचारो सुंदर सा अपने हृदय में इश्क की लहरों को लेकर कि धाम धनी का दोनों अधुर अमृत रस से भरे पड़े हैं, इश्क के रस से भरे पड़े हैं, वही अमीर रस है। और निचला अधुर में सभी रूहें आकर बस जाती हैं, और ऊपरा अधुर, ऊपर वाला अधुर धाम धनी अक्षरातीत अपने दिल का इश्क उसके अंदर विराजते हैं, और दोनों अधुर मिलकर इश्क के रस का पान रूहें करती हैं। अधुर अमृत मुख, और मुख इश्क का स्वरूप है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। अधुर अमृत मुख, और मुख के अंदर श्वेत दंत, ऊपर वाले अधुर के ऊपर और नीचे वाले अधुर के नीचे वाले दंत श्वेत रंग के, और श्वेत रंग है नूर का, और नूर राजी का दिल है। तो हर श्वेत दंत राजी के दिल का सौंदर्य है। और वो दंत पे जब होठों की लालिमा, अधरों की लालिमा पड़ती, तो वो दंत ऐसे हो जाते हैं जैसे अनार के लाल लाल दाने, और दाढ़िम अनार की कलियां जैसे आपस में जुड़ी होती हैं, वैसे ही ये दंत भी जुड़े होते हैं। और ऐसे सुंदर धाम धनी के दिल के स्वरूप दंतों के बीच में धाम धनी का रसना, जिसमें इश्क का रस प्रवाहित होता है। तो वस्तुतः वो धाम धनी का खुला मुख, धाम धनी का खुला दिल है, और उसके अंदर इश्क के रस का से लदी हुई रसना है। और जो भी वचन निकलेंगे वो नूरी होंगे, इश्क के होंगे, और मीठे होंगे, आनंददायी। अधुर अमृत मुख दंत रसना रस, नित नए सुंदर सब देखे चढ़ते। सुंदर सा ऐसे धाम धनी के अधुरों को नित्य देखने का सौभाग्य किसका है? ब्रह्म सृष्टियों का। ऐसे अधुरों को 25 पक्ष की आत्माएं भी नहीं देख पाती, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां और श्यामा जी देख पाते। रस का पान उसको देखने नैनों से जो पिया, उनके दिल में पहुंचते ही वृक्षों को भी मिल जाता उसका रस, अक्षर ब्रह्म को भी मिल जाता, महालक्ष्मी को मिल जाता, सब वाहिदत के स्वरूप जो वाहिदानियत के स्वरूप है सबको मिल जाता है। लेकिन उस मुखड़े का जो किशोर से बढ़ता बढ़ता अति किशोर होता हुआ दिखता है, अधरों को जो देखने का सौभाग्य ब्रह्म सृष्टियों को,
उसके स्पर्श का सुख जो ब्रह्म सृष्टियों को, परम धाम में भी किसी को नहीं, किसी को नहीं, वहदत के तनों को नहीं। वो खासल खास 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के हैं जो यहां पर आत्माओं के मूल तन है। इसलिए इन आत्माओं को भी वो अधिकार मिल जाता है कि आवेश स्वरूप श्री जी साहेब जी मेहरबान के उस नूरी स्वरूप का दीदार कर अपने दिल में धारण करके उसका रस का पान करें। नित्य नए सुंदर सब देखे चढ़ते, नीलवट बके नैन नासिका श्रवण। नीलवट यानी मस्तक, मस्तक अति विशाल, गौर, उज्ज्वल, गहरी लालकनी, और उसकी जो चकलाई है, शोभा है, सुंदरता है, वो बयान में नहीं आती, क्योंकि उसके ऊपरी हिस्से से धामधनी की अमृत जुल्फें जुड़ी, सिर जुड़ा है, और निचले हिस्से में सुंदर भौहें बकी, तिरछी अनियारी, दामधनी के नैन और पलकें और पलकों की बरौनियां और भ्रिकुटी, और नासिका से दो कंचन रंग की रेखा चलती है जो मस्तक पर, नीलवट पर खुली रहती है, और नीलवट के बीचों बीच में लाल रंग का टीका, बेंदा, तिलक, और वो लाल रंग रूहों के मुखार बिंद के लाल रंग की शोभा है। यानी सभी रूहों के मुखार बिंद धामधनी अपने मस्तक पर धारण करके अपना श्रृंगार सजाते हैं कि धामधनी का मुखड़े का श्रृंगार, उनका स्वयं का श्रृंगार तो रूहें हैं जो उनके मस्तक पर विराजती। नीलवट बके नैन, तिरछे नैन, तिरछे नैन प्रेम को दर्शाता है। तिरछे नैनों से जब इशारे किए जाते हैं आशिक और माशूक के बीच में, तो इसका रस सिर्फ आशिक और माशूक ही पी पाते हैं, वही जान पाते हैं। बाहर कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, बाग बगीचे हो, पहाड़ हो, किसी को नहीं पता लगता। तो धामधनी के सुंदर बके तिरछे अनियारे नैनों से, चंचल भौहों से, सुंदर भ्रिकुटी से, भ्रिकुटी जानते हैं सुंदर साथ क्या प्रकट करता है? मेरे दिल में आ रहा है कि मैं धामधनी का आज लाड़ इस प्रकार से पीऊं। तो धामधनी बड़े प्यार से जब हमें देखते हैं तो उनकी भ्रिकुटी कुछ ऐसी सुंदर स्वरूप धारण कर लेती है कि अब वो धामधनी तैयार है वैसा रस पिलाने के वास्ते जैसा आत्मा के दिल में आता है। तो नीलवट बके नैन, बके नैन वो नैन होते हैं जो सिर्फ
आशिक और माशूक के होते हैं, अन्यारे तिरछे, जो इशारे करते हैं प्रेम के। नीलवट बके नैन नासिका श्रवण, और नासिका की शोभा तो अद्भुत है। इतनी नुकीली नासिका, जो सौंदर्य का की पराकाष्ठा इस ब्रह्मांड में मानी जाती है। जब नासिका बिल्कुल नुकीली होती है और फूलों के पंखड़ियों की तरह नासिका के नीचे मानो एक सुंदर सिंघाड़े का स्वरूप तिकोना ले लेती है, जिसके अंदर 2 छिद्र होते हैं श्वास के आने जाने। ऐसी नासिका का मुखड़े का सौंदर्य सबसे पहले नासिका से प्रकट होती है। वो नासिका जो श्वास के रूप में अपने दिल से धामधनी हर सागर के रस का सुगंध, नूरी सुगंध एक छिद्र से बाहर जब निकालते हैं तो रूहें मानो बेहोश हो जाती। इतना मधुर सुगंध होती है, आनंददायी। सुंदर साथ जैसे ऐसे विचारो कि आप किसी ऐसे मधुर स्थान पर गए हो जहां अति शीतल लहरें बह रही, वायु की, पवन की, और इतनी तीव्र गति से अपने सुगंध को लेकर और शीतलता को लेकर बहती है कि मैं तो गिर पड़ती हूं, उसको संभाल नहीं पाती। तो जब धामधनी अपने दिल के शीतल सुगंध को एक नासिका के छिद्र से प्रकट करते हैं तो 12,000 रूहें गिर पड़ती, तो उसके रस का पान करते और सभी रूहों के सुगंध को धामधनी अपने दूसरी नासिका के छिद्र से अपने दिल के अंदर ले जाते हैं। वहीं से वो सुगंध प्रकट होकर सबको आच्छादित कर देती है और फिर सबके सुगंध को ग्रहण करके अपने दिल के सागरों में पहुंचा देती है। ऐसी सुंदर नासिका, श्रवण अंग सुंदर सा। श्रवण अंग तो ऐसा है जिसके अधीन धामधनी का दिल होता है। दिल के बिना कोई लीला नहीं होती, आप सब सुंदर साथ जानते हैं। दिल में बात आएगी तो लीला होगी, बात ही नहीं आएगी तो लीला नहीं। और दिल, ऐसा दिल किसके अधीन है? धामधनी के कानों के, श्रवण अंग के। कैसे? रूहें बड़े लाड़ से कोई बात कहती हैं धामधनी को तो बड़े प्यार से वो अपने श्रवण अंग से सुनकर अपने दिल में ले जाते हैं और फिर दिल आदेश देता है धामधनी के हर अंगों को कि ऐसी सुंदर मधुर लीला करो, और फिर रूहों को अपनी मीठी रसना से ऐसा सुंदर उसका पड़ उत्तर देते हैं कि रूहें घायल हो जाती। तो ये ऐसा श्रवण अंग है धामधनी का।
कौल फैल हाल नित नवले देखा। यानी कि धामधनी की रचना से जो वचन प्रकट होते हैं वो हर घड़ी हर पल इतनी माधुर्यता और मधुरता का रस लिए होते हैं कि रूहें हर घड़ी घायल हो जाती, गिरती। ऐसे ही रूहों के फैल होते हैं कि धामधनी रीझ जाते हैं। रूहों के दिल में धामधनी को लाड़ लड़ाना है और धामधनी के दिल में रूहों को लाड़ लड़ाना है। तो जैसे धामधनी के दिल में कौल फैल हाल का मूल होता है, वैसे ही पर आत्म के दिल में कौल फैल हाल का मूल होता है और वैसे ही प्रकट होता है स्वलीला अद्वैत। रूह भी रंग रस चंचल चपल गत, और रूहों का नूरी रंग अनंत रंगों के रूप में प्रकट हो, झरने के रूप में जिमी से लेकर आसमान। तो रूहों के मुखार बिंद पे जो नूर प्रकट, उसके अंदर इतने रंगों की किरणें सीधा आसमान पर जाती और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के सुंदर मुखार बिंद के नूरी रंग आसमान में जाकर एक दूसरे से इठलाते हैं, बलखाते हैं, लड़ते हैं और मधुर जंग करते हैं। माहों माहे करें जंग, और ये सब आसमान पर दिखता है। रूह भी रंग रस चंचल चपल गत, इतनी चंचलता होती है सुंदर साथ की, उसकी गति का क्या बयान कर। मोहन मोही मोहनी मां हो जाए, यानी आशिक और माशूक दोनों ही उस नूर के रंग में ऐसे भीज जाते हैं कि वो एक रूप, एक स्वरूप, एक तन, एक दिल, एक रस, एक रंग हो जाए। भाखती महामती अर्स रूहें उम्मत, महामती जी फरमाती किसके लिए? परम धाम की असल रूहों को, जिनकी सुरता यहां आई, पूरन कर प्रीत प्रेमे पहुंचाई। और धाम धनी को का इश्क लो और इश्क दो, अपना दिल दे उनका लीजिए। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिल मिल। ऐसे ही पूरन कर प्रीत प्रेमे पहुंचाई, अर्स वाहेदत खिलवत खसम की, हुज्जत निस्बत लिए इत आई। और ऐसे परम धाम की रूहों का जो वाहेदत स्वरूप है, खिलवत स्वरूप है धामधनी के, अधिकार को लेकर, निस्बत लेकर आत्माओं के दिल में यहाँ प्रकट होती है और धामधनी का आवेश स्वरूप ही उस निस्बत के रंगों को, रूहों को दिखाता है। तो सुंदर साथ जी आपके चरणों में प्रणाम, इस चौपाई को दोहराते हैं। भाखती महामती अर्स रूहें उमती, पूरन कर प्रीत प्रेमे पहुंचाई, अर्स वाहेदत खिलवत खसम की, हुज्जत निस्बत लिए इत आई, हुज्जत निस्बत लिए इत आई। बोलिए श्री प्राणनाथ